वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रिप टू रिमेंबर। और दोस्तों, लोंगेवाला बॉर्डर घूमने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है रणथंभौर नेशनल पार्क। और वहां जाने के लिए दोस्तों हमारी ट्रेन थी जैसलमेर से रात की, जो कि हमें नेक्स्ट डे आफ्टरनून में सवाई माधोपुर पहुंचाने वाली थी। दोस्तों, सवाई माधोपुर ही रणथंभौर के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। अगर आपको रणथंभौर नेशनल पार्क जाना है तो आपको सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के लिए इजीली ट्रेन मिल जाएगी और आप वहां से रणथंभौर नेशनल पार्क जा सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रणथंभौर नेशनल पार्क इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और वहाँ पे टाइगर डेंसिटी, टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इजीली टाइगर वहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने आज तक कभी जंगल में लाइव टाइगर अपने सामने नहीं देखा है, आपने अभी तक सिर्फ जू में देखा है, तो आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक सफ़र होने वाला है। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ख़ुद फील करिएगा कि जब जंगल के बीचों बीच आपके सामने टाइगर आता है तो कैसा फील होता है। सो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और हम चलिए आपको लेके चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। सो दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में आपको बताने से पहले हम आपको अपने रिसोर्ट का टूर देते हैं, जहां पे हम लोगों ने स्टे करा था। दोस्तों, जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उससे लगी हुई रोड को रणथंभौर रोड बोलते हैं। उसके एक साइड पे नेशनल पार्क है और दूसरी साइड पे आपको रिसोर्ट्स मिलेंगे, और उनमें से कोई भी रिसोर्ट आप ऑनलाइन इजीली बुक कर सकते हैं। और हमने जो रिसोर्ट बुक करा था उसका नाम है जंगल व्यू रिसोर्ट। और दोस्तों, हमने ये रिसोर्ट इसलिए बुक करा क्योंकि ये रिसोर्ट रोड से थोड़ा अंदर जाके जंगल में बना हुआ है, तो आप जब इसमें स्टे करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि आप जंगल के बीच में रह रहे हैं, बिटवीन द वाइल्ड लाइफ। और दोस्तों, इस रिसोर्ट का जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है और अंदर से इन्होंने मेंटेन भी बहुत अच्छा करके रखा हुआ है। फेयर के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको कम रेट्स पड़ेंगे, और जो मेन सीजन है उसमें थोड़े ज़्यादा टैरिफ होता है। सो दोस्तों, यहाँ पे रहने के लिए दो तरह के ऑप्शन हैं, एक है टेंट और दूसरा है कॉटेज। दोस्तों, टेंट का टैरिफ है 3500 पर टेंट पर नाइट और कॉटेज का 4500 पर नाइट। और दोस्तों, इस टैरिफ में आपको तीनों टाइम के मील्स इंक्लूड होते हैं, मीन्स आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील्स मिलेंगे इसी टैरिफ में। और दोस्तों, बिलीव मी, खाना वहाँ का इतना टेस्टी होता है, आपको वेज और नॉन वेज दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। बुफे होता है, अनलिमिटेड आप खाना खा सकते हैं। सो अगर आपको इस रिसोर्ट में स्टे करना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको रिसोर्ट ओनर का नंबर भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क की तरफ। सो दोस्तों, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल पड़े रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। हमने दोस्तों दोनों टाइम सफारी करी थी, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। दोस्तों, किसी भी नेशनल पार्क में दो टाइम पे सफारी होती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। सो हमने भी सेम डे पे दोनों सफारी करी, मॉर्निंग और इवनिंग। दोस्तों, उस टाइम पे जब हम लोग गए थे तब सफारी की ड्यूरेशन 3 घंटे की हुआ करती थी। मॉर्निंग की टाइमिंग थी सुबह 7 से 10 और आफ्टरनून की थी दोपहर 2 से शाम 5 की। और दोस्तों, सफारी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप रिसोर्ट वाले से बात करके फ़ोन पर भी बुक कर सकते हैं। बट दोस्तों, रिसोर्ट वाले से अगर आप बात करके बुक करेंगे तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से, तो अगर आप कैंटर में सीट बुक करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग सफारी के लिए, तो आपको कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 700 रुपीज़ पर सीट पर सफारी। और वहीं अगर आप जिप्सी में बुक करते हैं तो आपको पड़ेगा 1200 रुपीज़ पर सीट पर सफारी। बट अगर यही आप रिसोर्ट वाले को बोल के बुक कराएंगे या दूसरे एजेंट से बुक करेंगे तो आपको वो मनमाने चार्जेस करते हैं, जैसे कि आपको कैंटर के लिए बोल सकते हैं 1200 रुपये और जिप्सी के लिए आपसे 1800 से 2000 तक का चार्ज कर सकते हैं पर सीट पर सफारी।
सो इसलिए बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप ऑनलाइन ही बुक करें। और मैंने जिस वेबसाइट से बुक करा था वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर गवर्नमेंट फेयर्स होते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो आप भी वहाँ पे जाके अपने लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों टिकट फेयर में आपकी एंट्री फी, गाइड के चार्जेस और व्हीकल चार्जेस इंक्लूड होते हैं। सो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये देखिए जोन 4 का एंट्री पॉइंट है। दोस्तों ये पूरा रणथंभौर नेशनल पार्क अराउंड 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और दोस्तों ये टोटल 10 जोन्स में डिवाइड है। सो आपको वाइजली चूज करना होगा कि आप कौन से जोन में सफारी करना चाहते हैं, वो आपको टाइम ऑफ बुकिंग पे ही सेलेक्ट करना होता है। और दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जोन 3 और जोन 4 यहाँ की मेन जोन है, ये बहुत डेंस है और यहाँ पे मोस्टली टाइगर स्पॉट हो जाता है। तो इसीलिए हमने भी जोन 3 और जोन 4 की ही सफारी बुक करी और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी जोन 3 जोन 4 ही बुक करें, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइगर 99% स्पॉट हो जाएगा। और दोस्तों हमने मॉर्निंग में जोन 4 की सफारी करी थी और इवनिंग में जोन 3 की, और हमें दोनों ही सफारी में टाइगर स्पॉट हुआ था दोस्तों। सो यहाँ पे टाइगर स्पॉट हो जाता है बट इट्स नॉट श्योर कि आपको हमेशा स्पॉट होगा, क्योंकि हमने जैसा सुना है और हमें रिसोर्ट वाले ने और हमारे जो कैंटर के ड्राइवर थे और जो गाइड थे उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कई दिनों तक सफारी के लिए आते हैं बट उन्हें टाइगर स्पॉट नहीं होता। बट हम लकी थे कि हमें टाइगर स्पॉट हुआ और दोनों ही सफारी में हुआ। और दोस्तों अब आप देखेंगे कि हमें कैसे टाइगर और कितना क्लोज देखने को मिला हमारे कैंटर के। दोस्तों जो हमें स्पॉट हुआ था वो एक्चुअल में टाइग्रेस थी जिसका नाम था रिद्धि, और उसकी टेरिटरी जोन 3 जोन 4 ही थी। दोस्तों आप देखिए और फील करिए कि हाउ थ्रिलिंग इट वाज जब आप टाइगर को लाइव अपने सामने देखते हैं। हम आपको मिलते हैं आगे। सो दोस्तों आपने देखा रिद्धि को अपने सामने और इतना क्लोजली। बट दोस्तों क्योंकि सर्दियों का टाइम था और सुबह फॉग भी ज़्यादा था तो वो ज़्यादा देर बाहर रही नहीं, वो अंदर चली गई जंगल में और इसलिए वो दिखना भी बंद हो गई। बट आप डिसअपॉइंट मत होइए और कहीं जाइएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग करेंगे जोन 3 में सॉरी इवनिंग सफारी, और वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से स्पॉट हुई है रिद्धि, और आप वो ज़रूर देखिए। और दोस्तों तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर चाहें तो टिकट वहाँ पर पहुँचकर भी बुक कर सकते हैं, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको कैंटर या जिप्सी में सीट मिल जाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी एडवांस बुकिंग ऑनलाइन करके रखते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर भी रखी है उसके बाद भी दोस्तों आपको बोर्डिंग पास कैंटर या जिप्सी के लिए वहीं से जाके लेना होता है, जो कि आपको शिल्पग्राम से मिलता है। शिल्पग्राम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना टिकट या बुकिंग आईडी दिखा के आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। वहीं से आपको कैंटर भी अलॉट होता है और वो कैंटर आपको सुबह आपके रिसोर्ट से डायरेक्टली पिक कर सकता है अगर आप वहाँ पर बोल देंगे तो हमने दोस्तों अपना ऑनलाइन टिकट जो हमने बुक करा था वो हमने जाकर रिसोर्ट वाले को दे दिया। उसने हमसे 50 रुपये पर सीट चार्ज करा और हमें बोर्डिंग पास ला के दे दिया। और क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं कैंटर वालों से तो वो डायरेक्टली उनसे बात करके सुबह या दोपहर में जब भी आपकी सफारी होगी आपको कैंटर रिसोर्ट में ही आ जाएगा लेने के लिए। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक करिए और वहाँ पे जाके अपना बोर्डिंग पास ले लीजिए। कैंटर आपको आके या जिप्सी सुबह या दोपहर में वहाँ से आपके रिसोर्ट से पिक कर लेगा। और दोस्तों थोड़ी देर में अब हम एंटर होने वाले हैं जोन 3 में। ये इधर देखो वेरिएंट कितना बड़ा है।
देखो कितना का ये ट्री बहुत बड़ा एक ही ट्री है ये सारा। हाँ जी, ये पूरा एक ही ट्री है, जस्ट सिंगल ट्री, सिंगल वन। दोस्तों जोन 3 में 2-3 लेक्स भी हैं और इन लेक्स में क्रोकोडाइल्स हैं। अगर आपको वहाँ पे उस टाइम पे क्रोकोडाइल बाहर हुए लेक के तो ईज़िली दिख जाएंगे, क्योंकि हमें तो दिखे थे और इस लेक में काफ़ी क्रोकोडाइल हैं, सो आपको ईज़िली स्पॉट हो जाएंगे। और दोस्तों इस लेक को पार करते ही हम डेंस जंगल में एंटर कर गए और जहाँ पे हमें फिर से रिद्धि स्पॉट हुई। सांबर है। वीडियो तो बन गई है, ऐसे देखो ये पास में ये रहा ना। सो आई होप दोस्तों आपको इस जोन की फुटेज बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें रिद्धि हमें बहुत क्लियरली और बहुत क्लोजली विजिबल हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा इवनिंग सफारी का टाइम भी ख़त्म होता है और अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने रिसोर्ट के लिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी ट्रेन है वापस दिल्ली आने के लिए। सो हमारा जयपुर का और बोले तो राजस्थान, रणथंभौर, जैसलमेर का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन 3 में से किसी भी जगह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। और अगर दोस्तों आपको हमारा ये व्लॉग और बाकी जितने भी राजस्थान के व्लॉग्स हैं पसंद आए हों तो प्लीज़ 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 डू शेयर इट विद योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियोस लाते रहने के लिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय।